करता रहा। मैं तो बिल्कुल कहना चाहिए कि मतलब ऐसी भक्ति करता रहा कि भक्ति नहीं करता रहा मैं, दिखावा, शौक जो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी भक्ति कर करके मेरा मतलब जीवन नर्क में हो गया था सर, नर्क में हो गया था सर। गलत धारणाएं थी। अब सब गुरु जी की शरण आने से मेरी सारी मतलब पुरानी गतिविधियां मतलब सारी मतलब मैंने छोड़ छाड़ के अपने संत रामपाल जी की शरण में, गुरु जी की शरण में आ गया हूँ। और मैं सोचता हूँ ना, आपको बताता हूँ सर कि मैं जब मैं बताने मुझे लगता है तो मेरे रोह कांप जाते हैं। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि हे परमात्मा, कि कभी इस जीवन में मतलब कभी किसी को ऐसा मतलब जीवन मत देना कि इस तरीके की जीवन मतलब एक नरक बन जाता है सर। मैं देख रहा हूँ नरक है, बिल्कुल एक प्रकार से नरक था। क्योंकि मैं नशा करता रहा, जुआ खेलता था, शराब मतलब ऐसी ऐसी संगत करता रहा कि सर मुझे बहुत बताने भी मतलब नहीं लगता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि दास कहने मुझे इतनी अच्छा लगता है, मैं एक दास हो गया हूँ। पहले मैं दास तो उसके बाद दास कहते हैं, अरे ये दास है, ये दास है, मतलब ये क्या है, दास दास करते हो तुम लोग। मैंने कहा नहीं, आज मुझे कहता हूँ दास हूँ मैं एक। मुझे अपने गर्व से कह सकता हूँ संत रामपाल जी का मैं एक मैं। कोई ऐसा दर्शकों सेवार्थ स्टोरी में स्वागत है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसे एक शख्स से मिलवाना चाहेंगे जो अपनी आप बीती बताएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आ गए और उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे पैर रखा। उनसे ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार पटेल है। पहले मैं अब पहले मैं राहुल कुमार पटेल था, अब मैं राहुल दास कहते हैं जिसको सर। कहाँ से हैं जी आप? मैं प्रॉपर जबलपुर का रहने वाला हूँ सर। अभी मेरी पोस्टिंग भोपाल पे है सर। क्या करते हैं सर आप? सर मैं एक सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सर्विस करता हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। जो आपको दर्शक देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुनते ही पसीने आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो कुछ हटके लगती हैं। हटके समझ रहे होंगे आप बिल्कुल बिल्कुल सर। कि उनका कहना है कि देवी देवताओं को छुड़ा देते हैं, लोगों का कहना है। और वो पैर नहीं पड़ने देते हैं। जी जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो लोग कतराते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन अब जो है वो मार्ग ऐसा चल पड़ा है कि लोगों का हुजूम आने लगा है बिल्कुल। और उनके जो फॉलोवर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा पहले लग रहा था कि लोगों का, लेकिन हमने देखा कवरेज के दौरान बहुत सारे लोग जुड़े। उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले मैं क्या था, राहुल पटेल था सर। अब राहुल दास। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी। तो संत रामपाल जी गुरुजी हमें जो बताते हैं शास्त्र विधि अनुसार, जो भक्ति कर हमें बताते हैं, जो मैं बताया ना आपको मैं राहुल दास हूँ। तो गुरुजी के द्वारा जो मुझे भक्ति मिली और शास्त्र विधि अनुसार मुझे प्रमाण मिले, तो मैं गुरुजी के ज्ञान के आधार पर ही मैं अभी जो संत रामपाल जी के शरण में आया हूँ सर। और रही आपने बताया कि किसी के पैर पड़ना, किसी के मतलब हम किसी के कार्यक्रम में नहीं जाना, किसी की हम भक्ति नहीं करते हैं, किसी की ये नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो गुरुजी बताते हैं शास्त्र विधि अनुसार प्रमाण के सहित, बिल्कुल आपको गीता, वेद, पुराण मतलब पूरा एक एक प्रमाण हमारे गुरुजी ने हमें देख के ही बताया है। और हमें बिल्कुल साक्षात मतलब एक एक मतलब कहते हैं पेज खोल के एक एक प्रॉपर तरीके से विथ मतलब अपन को एक एक प्रमाण के साथ मुझे मतलब मैंने खुद जो कहते हैं एजुकेट, मैं खुद ही पढ़ा लिखा हूँ, एक मैं सर्विस मैन हूँ। तो मैं पूरा देख के ही पढ़ाया, अपने गुरुजी के शरण में आया हूँ सर। आपने बताया कि एक एक पन्ने को देख करके, मतलब जी प्रमाण मिला करके आए हैं। जी। तो जाहिर सी बात है, पहले इसके जो भक्ति कर रहे थे, क्या वो गलत थी? सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। जो भक्ति करता रहा, मैं तो बिल्कुल कहना चाहिए कि मतलब ऐसी भक्ति करता रहा कि भक्ति नहीं करता रहा मैं, दिखावा, शौक जो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी भक्ति कर करके मेरा मतलब जीवन नर्क में हो गया था सर, नर्क में हो गया था सर। आपने बताया जीवन नरक में हो गया था। क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो लोग बताते हैं कि वहाँ उनके शरण में जाने के बाद स्वर्ग हो जाता है, तो क्या नरक वाला वाक्य जो आपने जिक्र किया, ऐसा क्या करते थे? देखिए सर, मैंने बताया ना नर्क में चला गया था। अब मैं पुराना अपना बताता हूँ आपको, पूरा अपना पूरा वर्णन के सहित थोड़ा थोड़ा इसमें बताऊंगा, ज़्यादा वर्णन जो लंबा हो जाएगा। तो कहना चाहिए मैं उस समय, कहना चाहिए मैं एक पुराना मतलब कहना चाहिए राहुल कुमार पटेल। तो मैं उस समय जबलपुर का रहने वाला था। मेरी ऐसी संगत मतलब ऐसी दोस्ती यारी थी कि मेरा उठना बैठना सबके साथ, जो कहना चाहिए कि मैं नशा भी करता था
और जितनी मतलब पुरानी कृतियाँ होती है, मैं सब मतलब एक कोई भी ऐसा काम नहीं करता मतलब छोड़ा था कि मैंने सारे कर्म मतलब किए थे सर उस समय मैंने। तो मुझे मैंने जो कर्म करता था सर कि मैं आज भी मतलब मेरी रूह कांप जाती है सर उस चीज़ को मैं देख के। मैं मुझे डर लगता है कि मैंने क्या किया है और ऐसा क्या। क्या करते थे हम जो जिससे कि आप में भी सुधार हुआ, जो दर्शक देख रहे हैं आपको वो भी सुधर सकें? देखिए सर, मैंने बताया ना आपको कि हमारे गुरुजी तो सबसे पहले तो आपको जो ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे आपका नशा कुर्ती मतलब जो भी है गलत विचार गलत धारणाएं और जो भी लेन देन मतलब मैं सारा मतलब जो पहले करता था, लेकिन अब मैं जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, संत रामपाल जी की शरण में आया हूँ, जो मेरे अंदर जितने जितने मतलब विकार उत्पन्न थे मतलब पुराने मतलब गलत धारणाएं थी, तो अब सब गुरुजी की शरण आने से मेरी सारी मतलब पुरानी गतिविधियाँ मतलब सारी मतलब मैंने छोड़ छाड़ के अपने संत रामपाल जी की शरण में गुरुजी की शरण में आ गया हूँ। और मैं सोचता हूँ ना, आपको बताता हूँ सर कि जब मैं बताने में मुझे लगता है तो मेरे रोह कांप जाते हैं। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि हे परमात्मा, कि कभी इस जीवन में मतलब कभी किसी को ऐसा मतलब जीवन मत देना कि इस तरीके की जीवन मतलब एक नरक बन जाता है। सर मैं देख रहा हूँ नरक है, बिल्कुल एक प्रकार से नरक था, क्योंकि मैं नशा करता रहा, जुआ खेलता था, शराब मतलब ऐसी ऐसी संगत करता रहा कि सर मुझे बहुत बताने भी मतलब नहीं लगता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपने बताया कि नशा करते थे, बुरी संगति में थे, तो जाहिर सी बात है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपके ये नशे छूट गए? क्या बदलाव आए? देखिए सर, मैं बोलता रहा हूँ सर आपको कि मेरे इतने इतने अच्छे मतलब कहना चाहिए कि मैं मेरे साथी सब बोलते हैं कि आप तुम किया तू आता नहीं है, ये नहीं आता है, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भैया अपन जो पहले करते थे ये करने से कोई मतलब नहीं है, इस करने से कोई मतलब नहीं, ये सब चीज़ें सब बेकार हैं। ये दुनिया में सब कहना चाहिए कि जब तक पैसा है तो आप मुझे पूछ रहे हो। आज मेरे पास पैसा पैसा तो ठीक है, पैसा तो एक कहना चाहिए हाथ का मैल था, गुरुजी बोलते हैं। बात अगर आप भक्ति करोगे तो आपका जो तो कहते हैं मन का अंतर्गण साफ होगा, आपकी बोल चाल मतलब इतनी मतलब मधुरता आएगी। आप जब अगर लोगों के सामने बोलेंगे कि हाँ भैया ये राहुल वही राहुल है, कि ये जो राहुल है, तो कहते हैं हाँ, कहते हैं यार वो राहुल और ये राहुल में अंतर। क्योंकि जब मैं लोगों के सामने खड़ा रहता तो लोग मेरे से देखते ही यार ये तो आया है, ये पहले वाला राहुल था यार, वो फिर यहाँ से चलो अभी मतलब कहने का चाहिए कि लड़ाई झगड़ा ये मारना पीटना उसी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि यार भगत आ गया है, दास आ गया है, तो कैसे यार आजा, कैसे होता है, अपने गुरुजी के बारे में बताओ। तो मैं आजकल यही सब गुरुजी के अपना ज्ञान बताता हूँ सभी लोगों को, आओ गुरुजी की शरण में आओ, ऐसा है वैसा है। पहले जो आप भक्ति करते थे, किसकी करते थे? मैं शिव भक्त था सर सालिब, सबसे बड़ा कहना कि शंकर जी की भक्ति करता था। उसकी शंकर जी की भक्ति करते-करते क्या आपको लाभ नहीं मिले? सर मैं भक्ति से अगर लाभ होता सर तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता सर। मैं आपके सामने ये सब वार्तालाप नहीं होती मेरी सर। कहीं न कहीं शिव भक्ति में धुनी लगाना और भांग वगैरह पीना, क्या ये सही लगता था आपको? सर धुनी का परिभाषा क्या होती है सर? धुनी तो हम देखो सर, अगरबत्ती भी लगाते हैं उसको धुनी कहते हैं, लोभान लगाते हैं उसको ध्वनि कहते हैं। आज शंकर जी के सामने हम जाके हम एक कमरे में लगा के मतलब कहना चाहिए कमरे में भी हम उसको कहेंगे ना ध्वनि लग गई है, देखो ध्वनि लगा दी हमने। हम वही भक्ति करते थे सर जाके हम ये, लेकिन हम ध्वनि का मतलब नहीं समझते, कोई मतलब नहीं है सर ध्वनि। आज बिना ध्वनि के हम इतना मतलब मैं स्वस्थ हूँ, इतना मतलब मुझे सब कुछ लगता है कि यार मुझे क्या मतलब मैं जाके ध्वनि लगाता रहा मंदिर शंकर जी के सामने मस्त मतलब रोज शंकर 365 दिन में 370 दिन में मंदिर सुबह शाम जाता रहा, मैं उपवास रखता था, सब कुछ करता रहा। लेकिन मैं मुझे उस पहले की भक्ति और अब की भक्ति में इतना मुझे वो लगता है सर कि मैं ही बता कैसे बताऊँ आपको। तो जो बदलाव आया, किसकी वजह से आया? मेरे परमात्मा कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु जी की कृपा से। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या उनको ऐसा क्या लगे कि जो आप बता रहे हैं कि वाक़ई में बदलाव हुआ, ऐसे क्या प्रमाण दिखाए गए आपको? सर प्रमाण तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर वेद गीता मतलब हमारे जो गुरु जी की है सबसे पहले एक सृष्टि रचना। जब मैंने सृष्टि रचना खोल के देखी, सब पढ़ा, सृष्टि रचना की तो ठीक है सर, मेरे फादर इन लॉ थे, तो वो 2013 से गुरुजी की शरण में थे। तो वो बोलते थे बेटा ये सब चीज़ें जो करते हो शास्त्र विधि अनुसार कोई मतलब नहीं है। तो मैं उस समय उनकी बात हमेशा
वो करता रहा, ये नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता रहा, मैं उन पे गलत धारणा विचार आते रहा यार, ये हमेशा मुझे ज्ञान की बात बताते हैं सब, मैं भी तो भक्ति करता हूँ, ये गुरु और ये गुरु क्या, इनमें गुरु में क्या फ़र्क है, मतलब ये भी एक नॉर्मल गुरु अपने मेरे संत रामपाल जी ये भी नॉर्मल गुरु होंगे, मैं ये मानता था। लेकिन जब मुझे जो कहते हैं ना, जब जब इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती है, जब तक ठोकर नहीं लगती है, तो जब तक इंसान समझता पत्थर पत्थर की कीमत, और एक वो कहते हैं ना, जब तक इंसान ठोक ठोक के नहीं, लोहार जब से उसकी कीमत नहीं समझता, जब मैं उस चीज़ को समझा कि एक गुरु और संत की परिभाषा जब समझी सर मैंने। तो क्या आपने पहचान लिया वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो नशे से छुटकारा भी दिला रहे हैं, साथ ही में सद्भक्ति दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो इसका साक्षात आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ, और इसका अभी तो आप मतलब मेरे को बोलना चाहिए कि हर एक साल में हमारे गुरु जी के ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, 11 राज्यों में, 11 ऐसे राज्य हैं, और इसके अलावा राज्य की तो ठीक है सर, अदरवाइज मैं बोलना चाहिए अलग अलग कंट्री में सर, हमारे गुरु जी के मतलब इतने अनुयायी, इतने फॉलोअर्स हो गए हैं सर कि आपको मैं कहना चाहिए कि बता नहीं सकता, अनगिनत। इतने सारे लोग जो जो हो गए हैं आपने बताया, तो क्या ऐसा क्या देते हैं जो, ऐसा तो हमें लगता है, हमने कई बार देखा है जो लोग आते हैं और मिलते हैं तो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की इनकी भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा है क्या? सर देखो, लोगों का कहना है बोलना, और हमारा काम है देख के प्रमाण मानना। लोगों का काम है आज बोलते हैं भैया कि देखो ये ऐसा है वैसा, अपन उसी चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपको एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक का प्रमाण खोल के बता रहे हैं। मुझे साक्षात इस चीज़ का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारे संत रामपाल जी गुरु जी, जिसका मैं मतलब दास दास कहने में मुझे इतनी अच्छा लगता है कि मैं एक दास हो गया हूँ। पहले मैं दास, तो उसके बाद दास कहते हैं यार ये दास है, ये दास है, मतलब ये क्या है, दास दास करते हो तुम लोग। मैंने कहा नहीं, आज मुझे कहता हूँ दास हूँ मैं एक, मुझे अपने गर्व से कह सकता हूँ संत रामपाल जी का मैं कोई ऐसा प्रमाण बताएंगे, उनकी कोई बुक वगैरह मिलती है क्या? बिल्कुल सर, ज्ञान गंगा है, गीता वगैरह, ज्ञान अमृत है, गुरु जी की हमारी काफ़ी मतलब इसमें प्रमाण भी है, और इसके चैनल भी बने हुए हैं काफ़ी, मतलब इसका ज्ञान मतलब अलग अलग बहुत ही मतलब एंथेटिक बोलना चाहिए सारे मतलब। तो जो लोग जो देख रहे हैं आपको, लास्ट सवाल है आपसे कि जो लोग देख रहे हैं, यंग वर्ग भी है और सभी लोग जो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किन्हीं ना किसी एक गुरु से वो फंसे हुए होते हैं, तो उनको उभारने के लिए, जीव के कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी हर बात हर वक्त जो है खुल खुल के पुराणों को दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर देखिए, मैं तो यही बोलूँगा अपने अपने जगत के भाइयों से, अपने जितने भी मेरे दोस्त यार मित्र हैं जो भी हैं, कि पहले राहुल कुमार पटेल था, आप मुझे देख सकते थे पहले के राहुल और अब के राहुल में कितना अंतर हो गया है। और आज मैं कह सकता हूँ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे संत रामपाल जी गुरु जो मैं की शरण में आया हूँ, आज मैं उनके भक्ति से, मुझे भक्ति तो ठीक है सर, मुझे एक नया जीवन दान मिला है सर। आप देख सकते थे कि मेरा पहला जीवन क्या था, मैं कितनी बार ऐसे ऐसे काम किए थे सर कि मेरा जीवन आज तो मतलब मेरा तो मतलब अंत ही था सर। लेकिन परमात्मा के ये कहते हैं ना कि कभी ना कभी परमात्मा बोलते हैं कि बेटा तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा। परमात्मा ने, मैंने कहा कि भक्ति का तरह परमात्मा की भक्ति, तो मैं इसी कारण बचा हुआ था। परमात्मा से मुझे मतलब मिलना था, मुझे देखना था परमात्मा की क्या भक्ति होती क्या होती है। तो अब मुझे साक्षात मुझे परमात्मा मिल गए हैं। मतलब यही कही कहूँगा, हे मेरे मेरे जगत के भाइयों बहनों, अभी मतलब आप अभी भी समझ जाओ, अभी भी आ जाओ परमात्मा की शरण में, नहीं तो ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा जो इन्होंने अपनी आप बीती बताई है, जिससे कि जो समाज सुधार के साथ साथ परिवार भी सुधर जाता है। ऐसे ही इनके साथ वाकया हुआ जो संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज के सुधारक ही नहीं, पूरे विश्व को सद्भक्ति भी प्रदान कर रहे हैं।